हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक है बाइनरी सॉल्यूशन की बिलियन, द्विअंगी बिलियन। चलिए, द्विअंगी बिलियन क्या होता है? टॉलिन, बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। द्विअंगी विलयन आपका क्या आता है? बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर लिक्विड। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बेंजीन टॉलिन हो गया, बेंजीन क्लोरोफॉर्म हो गया। लिखने के लिए क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन is in which solute and solvent both are liquid। द्विअंगी विलयन एक मिश्रण होता है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों द्रव होता है। विलेय एवं विलायक दोनों द्रव होता है। एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस एल्कोहल भी दे सकते हैं, वाटर प्लस एल्कोहल, सब बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट है आपका आइडियल सॉल्यूशन, सेकेंड है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी कहने का मतलब आदर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, या इसको बोल सकते हैं रियल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। ठीक है, वास्तविक विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। द solution which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law is called आइडियल सॉल्यूशन। वह विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन। एग्जाम्पल, बेंजीन प्लस टॉलिन, टॉलिन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल
हेप्टेन, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ, यानी गुणनफल जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन, या पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, रॉल्स लॉ, दैट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ। ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द solution which does not obey Rolle's law is called non-ideal solution। यानी पी ए इज नॉट पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये इक्वल नहीं होगा। पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, रॉल्स लॉ डज नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, यानी वह विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, यानी वह विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं, उसे अनादर्श विलयन, या एक चीज और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वास्तविक विलयन भी कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। उसके बाद एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल, बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर। चलिए हो गया रेडी। आइए इधर आपका लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन, इधर देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, इट ओबेज रॉल्स लॉ, दैट इज पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इट ओबेज रॉल्स लॉ कहने का मतलब यह रॉल्ट नियम का पालन करता है। इधर आ जाइए, इट डज नॉट ओबे Rolle's law, it does not obey Rolle's law, that is PA is not equal to P naught A into XA,
पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी यह रॉल्ट नियम का पालन करता है, यह रॉल्ट नियम का पालन नहीं करता है। पी ए सेम टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, रॉल्ट नियम का पालन कर रहा है, ये रॉल्ट नियम का पालन नहीं कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है आपका वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन आइडियल सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज डेल v इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि इसका जो होगा वह आयतन, आइडियल सॉल्यूशन में आयतन परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चेंज करके बनाया गया है, ये सब कंप्लीट करके बनाया गया है, इसलिए आयतन परिवर्तन नहीं होता। यानी डेल v इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब डेल v इक्वल टू 0 मतलब 0 जो है 0 के बराबर, मतलब आयतन चेंज नहीं होगा। इधर अगर आते हैं वॉल्यूम चेंज इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट इज रियल सॉल्यूशन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ रियल सॉल्यूशन, और रियल सॉल्यूशन जो हुआ, जो रियल सॉल्यूशन से ही आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है, रियल सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन में चेंज किया जाता है, दैट इज डेल v इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं है, चेंज किया जा सकता है। सेकेंड, इंथैल्पी डज नॉट चेंज इन इट, इट कहने का मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन, इंथैल्पी डज नॉट चेंज इन इट, यानी हीट जो होगा आपका उष्मा चेंज नहीं होगा, उष्मा परिवर्तन नहीं होगा, डेट इज डेल एच इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब चीज चेंज करके आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है। एंथैल्पी चेंज इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेट इज डेल एच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये एंथैल्पी आपका चेंज हो सकता है। तो एंथैल्पी यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, मतलब एंथैल्पी ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तब वो आइडियल सॉल्यूशन बना है आपका। ये क्या होगा, एंथैल्पी चेंज हो रहा है मतलब आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है, रॉल्स लॉ ऑबे करेगा तो, ठीक है। attraction of A dot dot B is same to A dot dot A and B dot dot B। ये अगर आपका सेम है तो ये आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। एट्रैक्शन ऑफ ए डॉट डॉट बी कहने का मतलब ए डॉट डॉट ए का एट्रैक्शन ए डॉट डॉट बी का एट्रैक्शन अगर सेम है तो ये आप फॉलो करेगा। मतलब ए और बी का आकर्षण जो है, अगर ए डॉट डॉट बी और बी डॉट बी के आकर्षण की अगर इक्वल है तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। ऑफ एट्रैक्शन यहाँ पे ऑफ लगा लीजिए, एट्रैक्शन ऑफ ए डॉट बी, एट्रैक्शन ऑफ A dot dot B is different of A dot dot A and B dot dot B attraction। यानी A dot dot B का एट्रैक्शन जो होगा, अगर A dot dot A एंड B dot dot B की एट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी A dot dot B का आकर्षण जो होगा, A और B पार्टिकल जो है कंपोनेंट, उसका एट्रैक्शन अगर A का एट्रैक्शन और B का एट्रैक्शन दोनों का एट्रैक्शन में मिल जाए तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। इधर आइए, अगर A डॉट B का एट्रैक्शन जो है, A और B कंपोनेंट का एट्रैक्शन A डॉट डॉट A और B डॉट डॉट B के एट्रैक्शन से डिफरेंस हो जाए, यानी अलग हो जाए, तो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।